तो ये देखें दोस्तों, हैं हमारी सिलाई मशीन से कितनी ख़राब सिलाई आ रही है और देख सकते हैं मशीन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो ये देखकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो नए सीखने वाले हैं, जो न्यू बिगिनर्स हैं। तो देख सकते हैं कितनी ख़राब तरीके से सिलाई हुई है। इस तरीके से भी सिलाई आती है, कभी नीचे से आती है तो कभी ऊपर से इस तरीके से सिलाई होती है, और कई बार इस तरीके से सिलाई आती है जैसा कि आप पास से देख सकते हैं। और कई बार क्या होता है, मशीन इस तरीके से टाँका छोड़कर चलती है, ये देखें इस तरीके से। उसके बाद कभी कभी सिलाई इस तरीके से भी आती है। तो ये प्रॉब्लम कभी ऊपर वाले सिलाई में होती है और कभी नीचे वाली सिलाई में ये प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी क्या होता है, हमारी सिलाई मशीन धागा भी तोड़ती है। तो चाहे आपकी अम्ब्रेला बड़ी मशीन हो, चाहे हाफ शटल छोटी मशीन हो, तो इस वीडियो को देखकर आप इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और जितनी तरीके से ये ख़राब सिलाइयाँ आ रही हैं तो ये सिलाइयाँ आप सही कर पाएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे ये सिलाइयाँ ख़राब क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं और इस प्रॉब्लम को कैसे सही करें। दोस्तों, मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। मशीन की सेटिंग करने से पहले मैं न्यू बिगिनर्स को कुछ बताना चाहूँगा। आपकी सिलाई मशीन कितनी भी अच्छी चलती हो, कितनी भी फिनिशिंग के साथ में सिलाई आती हो, पर सिलाई मशीन में तेल ज़रूर डालना है, ऑयल ज़रूर डाला करें। और ख़ास करके जो मशीन का शटल होता है इसमें तो रोज़ ही तेल पड़ना चाहिए, तब आपकी मशीन हमेशा अच्छी चलेगी। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धागा क्यों टूटता है, चाहे सुई के पास से टूटता हो, चाहे नीचे बॉबिन केस की तरफ से टूटता हो। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो टाप दिख रहा है, तो ये मशीन ने बहुत लंबा लंबा टाँका छोड़ा है इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों के सामने आती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ये चेक कर लेना है कि हमारी सुई सही से लगी है नहीं लगी है। ये जो नीडल होती है, सुई होती है, इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए। तो इस गज में ये एक पेच लगा होता है, तो इसमें एक खांचा बना होता है। तो यहाँ से हम इस तरीके से खोलेंगे, ये देखें इस तरीके से। अगर आपके पास पेचकस नहीं है तो आप इससे भी खोल सकते हैं, ये देखें। तो यहाँ से हम लगाएंगे इसको इस तरीके से और यहाँ से हम खोलेंगे। और यहाँ पर देखेंगे ये एक खांचा बना होता है इस तरीके से। मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा, ये देखें, यहाँ से लेके ऊपर तक ये खांचा बना होता है और एक साइड से खांचा नहीं होता है। एक साइड से इस तरीके से होती है, ये देखिए चपटी होती है यहाँ तक। तो ये ऊपर तक जो लकीर बनी होती है, तो ये लकीर वाली साइड हमको इधर करनी है, बाहर की ओर, बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से सुई लगाएं। तो कुछ लोग क्या होता है, सुई को उल्टा लगा देते हैं, इस पर जो खांचा बना है वो इस साइड में कर देते हैं। तो गलत सुई कसने की वजह से आपकी मशीन सही नहीं चलती है, धागा भी तोड़ती है और टाप भी करती है, यानी टाँका छोड़कर चलती है। तो पहले आप सुई को सही से कसेंगे। इसका जो खांचा जो है इधर की ओर करना है, बाहर की ओर, और इस तरीके से हमने सुई को कस देना है। तो देखिए, अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है या टाप कर रही है या टाँका छोड़कर चल रही है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, आप सुई को थोड़ा सा नीचे करेंगे। इसी जैसे मैंने अभी खोला था, यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा ढीला करेंगे और सुई को करीब आधा सूत नीचे को कर देंगे। अगर टाँका छोड़कर चल रही है या टाप कर रही है तो आप थोड़ा सा सुई को नीचे कर देंगे। उसके बाद चेक करेंगे, और अगर फिर भी सही नहीं चल रही है तो फिर आप क्या करें, सुई का नंबर चेंज कर दें। जिस नंबर की सुई चल रही है उस सुई को हटाएं, दूसरे नंबर की सुई लगा कर देख लें, या सेम उसी नंबर की भी लगा कर देख सकते हैं। अगर फिर भी सही नहीं चल रही है तो आप इसकी बॉबिन केस को चेंज कर दें। अब उसके बाद अगर आपने ये सब कुछ कर लिया फिर भी आपकी मशीन सही नहीं चल रही है, तो क्या होता है, हमारी ये वाली जो सरिया होती है तो ये चलते चलते घिस जाती है और इस वजह से यहाँ पर गैप हो जाता है और ये हिलने लगती है, और इसके हिलने की वजह से हमारी मशीन की सिलाई सही नहीं आती है। तो इसको फिर मैकेनिक के पास जाकर चेंज करवाना पड़ता है। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, घर पर नई सरिया कैसे डालें। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी होती है, ये जो नीचे शटल होता है इसके, जिस पर हम बॉबिन केस लगाते हैं, वो पुराना होने की वजह से भी कई बार हमारी मशीन सही नहीं चलती है। और कई बार ये वजह भी होती है, जो शटल की टाइमिंग होती है वो शटल कई बार घूम जाता है, इस वजह से हमारी मशीन सही नहीं चलती है। तो ये कई कारण होते हैं। और कई बार क्या होता है, हमारी ये सरिया भी ख़राब होती है और शटल भी ख़राब होता है, तो इस वजह से भी हमारी मशीन सही नहीं चलती है। देखिए, अब बात कर लेते हैं, ये जो धागा इस तरीके से आता है, इस तरीके से जो टाँका आ रहा है, ये देखें इस तरीके से गोल गोल धागे के टाँके दिख रहे हैं इस तरीके से जो सिलाइयाँ आ रही हैं, इसके लिए क्या करें। तो देखिए, ये इस तरीके की जो सिलाइयाँ आती हैं वो कभी तो ऊपर से आती हैं और कभी नीचे वाली साइड से आती हैं। अगर ऊपर से इस तरीके की सिलाइयाँ दिख रही हैं तो आप बॉबिन केस को निकालेंगे एक बार, तो उस पर होता क्या है, कई बार हमारी बॉबिन केस का धागा बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है, लूज़ हो जाता है, तो इस वजह से हमारी सिलाइयाँ इस तरीके से आती हैं। तो आप पेचकस की मदद से, इसका ये वाला पेंच होता है, ये वाला छोटा सा, इसको आप कस देंगे, टाइट करेंगे, तो ये सिलाई सही हो जाएगी। फिर भी अगर आपका धागा टाइट नहीं होता है, झटके से आ रहा है,
तो आप क्या करेंगे, ये वाले दोनों पेंच खोलेंगे और ये पत्ती लगी होती है इसको हटाकर यहाँ से आप सफाई कर लेंगे। इसको बिल्कुल सही से साफ करके यहाँ पर ऑयल डालेंगे, उसके बाद कसेंगे तो आपकी बॉबिन केस बिल्कुल सही हो जाएगी और धागा बिल्कुल सही आएगा। अभी मैं आपको आगे भी बताऊँगा ये धागा कितना टाइट चलाना है, कितना लूज चलाना है और यहाँ से धागा कितना टाइट कितना लूज चलाना है, ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। अभी तो बॉबिन केस के ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने आपको बताया है बॉबिन केस बाहर निकल कर क्यों गिर जाती है और बॉबिन केस अगर खराब हो जाती है तो घर बैठे बॉबिन केस को कैसे सही करें, इसकी फुल रिपेयर कैसे करें। इस वीडियो का लिंक हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये तो हमने आपको बता दिया। अगर ऊपर से टाँका सही नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से बॉबिन केस का धागा टाइट करेंगे। कई बार ये प्रॉब्लम इस तरीके से आती है, जब हम सिलाई इस तरीके से लगाते हैं और ये प्रॉब्लम नीचे हो जाती है तो क्या करें। तो क्या होता है, तो ऊपर का धागा कई बार ढीला होता है, इस वजह से ये सिलाई इस तरीके से आती है। तो आप ऊपर का धागा बिल्कुल टाइट करेंगे इस तरीके से, और अगर फिर भी आपका धागा टाइट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, आप इस तरीके से थोड़ा लूज़ करेंगे, ढीला करेंगे इस तरीके से। और जहाँ पर बीच में जो धागा फंसकर चलता है ना, यहाँ पर ये देखें ये कढ़ाई जैसी है बीच में, इसको आप इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर आप फूंक मारेंगे। और आप चाहें तो पूरा भी इसको खोल सकते हैं, सारे पार्ट्स खोल सकते हैं। इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। टांसन को किस तरीके से घर बैठे सही करें, नया तार कैसे डालें, पुराने तार को कैसे सही करें, इस पर भी हमने फुल वीडियो बनाया है। तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी सफाई करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है इस पर धागा वगैरह फंस जाता है इसके अंदर, तो इस वजह से धागा हम टाइट करते रहते हैं, फिर भी धागा लूज रहता है यहाँ से और टाइट नहीं हो पाता है। तो इसकी सफाई करें और धागे को टाइट कर दें। तो अब अगर आपकी सिलाई नीचे से सही नहीं आ रही है तो इस तरीके से टाइट करने में आपकी सिलाई नीचे से भी सही आने लगेगी। तो देखिए अब बात कर लेते हैं हमको ये धागे कितने लूज कितने टाइट चलाने चाहिए। तो देखिए जब बॉबिन केस का धागा ढीला होता है तो हम इस तरीके से जब इसका धागा पकड़ेंगे तो आप देख सकते हैं हम धागा खींच रहे हैं पर हमारी बॉबिन केस वहीं पर रखी हुई है। और होना ये चाहिए जब हम धागा ऊपर को खींचें तो बॉबिन केस साथ में उठकर आना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ से इसकी पटली हटा ली है और ये जो साइड से इसके ये किनार दी गई है, दोनों साइडों से किनार दी गई है, तो इसी से हम इसका पेंच थोड़ा टाइट कर देंगे। तो लूज टाइट यहीं से हो जाता है, तो इसका पेंच यहीं से लूज या टाइट कर सकते हैं आप इस तरीके से। ये देखें, तो अब देखें दोस्तों, अभी जो मैं इस तरीके से धागा पकड़ के उठा रहा था तो ये अंदर वाली इसकी बॉबिन घूम रही थी, बॉबिन केस यहीं रखी थी, धागा खिंच रहा था पर ये बॉबिन केस नहीं उठ रहा था। अब देखें ध्यान से, देखिए मैंने टाइट कर दिया है। तो ये मैं आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ, आपको धागा इतना टाइट करना है कि आपकी बॉबिन केस उठ जाए, ठीक है। और जब आप इस तरीके से पकड़ेंगे तो धागा इस तरीके से खींचकर आना चाहिए। आपको ये लगे कि धागा ज़्यादा टाइट भी नहीं है और धागा ज़्यादा लूज़ भी नहीं है, और आपको ध्यान रखना है धागा झटके के साथ तो नहीं आ रहा है। तो अब बात करते हैं यहाँ से जो धागा चलता है तो इसका कैसे पता लगाएं कि ये वाला धागा हमको कितना टाइट या कितना लूज चलाना है। जितना टाइट बॉबिन केस में धागा चल रहा है आपको अंदाज़ा ले लेना है, उसी तरीके से आप ये वाला धागा पकड़ कर देखेंगे तो जितना टाइट इस बॉबिन केस में धागा निकल रहा है उतना ही टाइट यहाँ से आना चाहिए। यहाँ भी आपको देख लेना है झटके से तो नहीं आ रहा है धागा। अगर झटके से आ रहा है तो आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से लूज़ कर सकते हैं, और फिर भी अगर आ रहा है तो आप यहाँ पर एक बार ऑयल डाल देंगे बीच में, ठीक है। तो कुल मिला के धागा इतना टाइट होना चाहिए कि आपको ये लगना चाहिए कि धागा टाइट भी नहीं आ रहा है और लूज़ भी नहीं आ रहा है। और उसके बाद यहाँ भी चेक करेंगे तो दोनों धागों की सेटिंग एक जैसी होनी चाहिए, तो आपकी मशीन की सिलाई परफेक्ट और सही आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।